हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में लेक्चर 4 करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ये आपका कौन सा लेक्चर होगा? तो लेक्चर 4 होगा। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? तो इस लेक्चर में ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का लेक्चर नंबर चौथा है, 4 है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन को हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग आपको पहले बता चुके थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया। ये सारे के सारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेनली जो है 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही क्लियर होगा, ठीक है ना। जो मैकेनिकल वाला क्वांटिटी को जो मेजर करेगा दैट इज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि एमीटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। एमीटर की मदद से हम लोग करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज मेजर करते हैं। वाट मीटर हो गया, वाट मीटर की मदद से हम लोग पावर को मेजर करते हैं। ओम मीटर हो गया, ओम मीटर की मदद से हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में हो गया। मींस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 3 तरह का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे मेनली हम लोग फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है 2 तरह का होता है। एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज जो है लेबोरेटरी में किया जाता है, स्टैंडर्ड पर्पस से क्या करते हैं, हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा हो गया सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ही आते हैं। जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ओम मीटर, एनर्जी मीटर, ये सारे के सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को फिर हम लोग फर्दर 3 भाग में क्लासिफाई किए। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो केवल क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है ना। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, आप देखते होंगे बाइक में जब आप एक्सीलेटर लेते हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, वो क्या होता है, स्पीडोमीटर में क्या होता है, वो जो पॉइंटर होता है वो बताता है। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है ना। घड़ी, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये कैसा है, तो ये एक तरह का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। एनालॉग वॉच जो हो गया। इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंट्रीगेट करके वैल्यू देता है। जैसे कि डोमेस्टिक यूज में घर में जो है एनर्जी मीटर जो यूज करते हैं, वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, जितना भी पावर आप कंज्यूम करते हैं उसको कैलकुलेट करके देता है। आज 1 यूनिट उठा, कल 2 यूनिट, परसों 3 यूनिट, चौथा रोज 4 यूनिट, इस तरह से बढ़ते जाता है कंटिन्यूसली, जो है ये बढ़ते चला जाता है। तो वो इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है वैल्यू को। ठीक है ना। जो भी वो मेजर करेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। बट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट केवल इंडिकेट करता है, ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है ना। मान लीजिए आपको पावर मेजर करना है तो वाट मीटर की मदद से हम लोग पावर मेजर करेंगे। पावर मेजर किए, जितना वाट है वो दिखा देगा, उसके बाद वहां पे वैल्यू खत्म हो गया। बाद में आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। मीन्स वो इंडिकेट करता है डे टाइम में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या देखे, 3 टाइप का है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया।
हाँ, तो हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप बोले, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है स्टैंडर्ड पर्पस से लैब वगैरह में किया जाता है, ठीक है ना, उसको लैब वगैरह में किया जाता है, स्टैंडर्ड पर्पस से यूज किया जाता है, रेयरली यूज करते हैं। और जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर, ये सारा का सारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तीन तरह का होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसी के टाइप्स को डिटेल में आपको इस क्लास में पढ़ना है, इसी टाइप्स को डिटेल में हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। आज के क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो होगा वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले, हाँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात कर ले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हम क्या बोले, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। An instrument used for measurement of quantity in terms of magnitude, etc. Either it can be physical or electrical is said to be measuring instrument. तो ये physical quantity को भी measure कर सकता है या फिर electrical quantity को भी। हाँ, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, ये सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। किस तरह का आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं इस पे डिपेंड करता है, और किस तरह का क्वांटिटी डिपेंड मेजर करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है तीन तरह जो है क्लासिफाई किया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वांटिटी को मेजर करेगा। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। तो किस तरह का क्वांटिटी आपको मेजर करना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग तीन भागों में क्लासिफाई किया गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, तीन भागों में क्लासिफाई किया गया। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले, द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव पुअर रिस्पॉन्स टू टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ठीक है ना। और ये जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो पुअर होता है, खराब होता है। और यही वजह है जो जितना भी मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच वगैरह था, जितना भी मैकेनिकल स्विच वगैरह था उसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि इसका जो है सेंसिटिविटी जो है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का पुअर होता है, खराब होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अब देखिए बच्चा, एब्सोल्यूट पे आने से पहले हम आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं जो समझने में आसान होगा। अब हम आ रहे हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे। हम आपको बताए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर हम आपको बताए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन भागों में क्लासिफाई किए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे टाइप्स को हम लोग वन बाय वन करके आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका दो टाइप्स बताए, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला जो टाइप्स है दैट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट।
तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड पर्पज से इसका यूज किया जाता है, कम यूज करते हैं। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर रेयरली यूज एक्सेप्ट इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कह रहा दीज इंस्ट्रूमेंट आर रेयरली यूज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, इसका रेयरली यूज किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है, एक्सेप्ट इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी को छोड़ करके इसका यूज बहुत ही कम हम लोग करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट डोंट रिक्वायर कैलिब्रेशन और कंपैरिजन विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यही 100% एक्यूरेट माना जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने का या दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। दीज इंस्ट्रूमेंट डोंट रिक्वायर कैलिब्रेशन और कंपैरिजन विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट से इसको कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता ऐसा नहीं पड़ता है, ये खुद ही एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। These instruments give the magnitude of the quantity to be measured in terms of deflection and the instrument constant। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड जो मेजर करता है, जो वैल्यू मेजर करता है, जैसे V इक्वल टू 5 वोल्ट हो गया, तो ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो कह रहा दीज इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन के टर्म में ये वैल्यू देता है, या फिर और इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म में ये वैल्यू देता है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म में ये वैल्यू देता है, या डिफ्लेक्शन के टर्म में वैल्यू देता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज हम लोग रेयरली करते हैं, खास करके जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वगैरह है उसमें इसका यूज किया जाता है, स्टैंडर्डाइज पर्पज से, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का किसी से कैलिब्रेशन करना या किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं होता है, खुद ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और प्रायः जो हम लोग जो यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स इज द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और याद रखिएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल हो गया, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्राय यूज नहीं करते हैं, इसका जो है लेबोरेटरी में या फिर रेयरली इसका यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर? तो हम लोग जो यूज करते हैं वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर द वाइडली यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये सबसे अधिक यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम आपको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या बताए? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है रेयरली किया जाता है, वही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर बीइंग यूज। इसको यूज करने से पहले इसको कैलिब्रेट किया जाता है। क्यों कैलिब्रेशन करते हैं? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी तो नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए जो तराजू जो है, तराजू या फिर बटखारा, जो बटखारा आप यूज करते हैं मार्केट में, वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। और वो बनता कैसे है? तो एक ऐसा बटखारा या ऐसा जो है उसको रखा जाता है लेबोरेटरी में, जिसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा भी लॉस नहीं हो, तो उससे कंपैरिजन करके इसको बनाया जाता है और उसी से हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं
जो बटखरा है वो एक्यूरेट है या फिर कम है, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले यूज करने से पहले कैलिब्रेशन करते हैं, वही एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने का या कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय टेकिंग द डिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। अब समझिएगा चीजों को, कह रहा द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय टेकिंग द डिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से जो डिफ्लेक्शन होगा, इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए डिफ्लेक्शन एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो ये आपका स्केल हो गया, ये हो गया स्केल और ये हो गया पॉइंटर। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। जैसे बाइक में देखते हैं, बाइक में स्पीडोमीटर रहता है जिससे स्पीड बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो जो स्पीड जिससे हम लोग देखते हैं वो क्या हो गया, वो पॉइंटर हो गया, जो रोटेट करता है डेट इज पॉइंटर। और वो जिस पे लिखा रहता है 10, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से किलोमीटर जो लिखा होता है वो क्या हो गया, तो वो स्केल हो गया। तो पॉइंटर और स्केल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। खास करके कैसे इंस्ट्रूमेंट में, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्टली। हम लोग जितना भी डिफ्लेक्ट करेगा उतना हम लोग उसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द एंड डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी दे आर, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है इसको फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए 3 टाइप में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को 2 टाइप में क्लासिफाई किए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। फिर हम आपको बोल रहे हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को 3 भागों में क्लासिफाई किए। कौन कौन सा है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से केवल इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना, इंडिकेट केवल करते हैं। जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है स्पीडोमीटर जो होता है, जिसपे आप स्पीड को देखते हैं कितना स्पीड से आपका बाइक या कार चल रहा है, वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। या एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वो सब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बट आपको जो भी रीडिंग देखना है तो स्केल और पॉइंटर की मदद से आप रीडिंग जो है देख सकते हैं। जहाँ पे डिफ्लेक्ट करके आया है वहाँ पे उसका रीडिंग देख लेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरह का है, तो जहाँ पे डिफ्लेक्ट होके आएगा वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये केवल इंडिकेट करता है वैल्यू। इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम आपको बता ही दिए। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एनर्जी मीटर हो गया, जो घर में हम लोग एनर्जी मीटर यूज करते हैं, जिससे कितना पावर कंज्यूम हुआ है घर में, कितना पावर को खर्च कर रहे हैं एप्लियंसेस का यूज करने में। जैसे टेलीविजन में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, बल्ब में कितना कर रहा है, फैन में कितना कर रहा है, आयरन में कर रहा है, तो वो सब सारा जो है कंज्यूम कर रहा है, तो उसका हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं, एनर्जी मीटर की मदद से करते हैं। तो वो इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे बाइक में एक स्पीडोमीटर रहता है और उसके साथ ऑडोमीटर रहता है। एक रहता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो आपको स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है बाइक को, कितना स्पीड से बाइक चल रहा है, वो स्पीडोमीटर बताता है। उसी में एक ऑडोमीटर लगा रहता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर हमेशा जो है स्पीडोमीटर के साथ आपको दिखेगा। तो ऑडोमीटर का क्या काम है, ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। जैसे आपका बाइक जो है 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चला, ये रिकॉर्ड करते चला जाता है वैल्यू को, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्डिंग टाइप हो गया, रिकॉर्ड करने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करेगा वैल्यू को। जैसे रिकॉर्ड करेगा मतलब जो भी चीज आप मेजर करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो रिकॉर्डिंग टाइप में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, इंट्रीगेटिंग भी करते हैं, इंडिकेटिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आप देखते होंगे घड़ी जो है, घड़ी 2 तरह का आता है, एक एनालॉग वॉच है, एक डिजिटल वॉच है। तो मेरे हाथ में जो घड़ी है ये क्या है, एनालॉग वॉच है। इसमें क्या है, तो स्केल दिया हुआ है और उसमें पॉइंटर है जो कि रोटेट कर रहा है, और वहां से हम लोग देख रहे हैं। डिजिटल वॉच वगैरह में देखते होंगे एग्जैक्ट आपको दिखा देगा कितना टाइम हो रहा है, 12:02, इस तरह से एग्जैक्ट आपको दिखा देगा, ठीक है ना। तो जो डिस्प्ले करता है, जिसको आप स्मार्ट वॉच भी बोलते हैं, वो डिजिटल वॉच में आता है, ठीक है ना। वो रिकॉर्ड करता है, वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इंडिकेटिंग टाइप ज़्यादातर होता है, इंडिकेटिंग टाइप, ठीक है। आई होप आप लोग आप समझ गए होंगे।
तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देख लीजिए, उसी को हम लोग लैंग्वेज में देख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल इंडिकेट द मेजरिंग क्वांटिटी ओनली एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। कोई भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे केवल ये मेजरिंग क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे जो भी, जैसे स्पीड है तो बाइक का स्पीड क्या होता है, बढ़ता घटता है। जैसे जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगा, फिर एक्सीलरेटर कम देंगे स्पीड घट जाएगा। तो वो बढ़ते घटते रहता है, मीन्स किसी एक पॉइंट पे वो वैल्यू देता है। इट कैन नॉट स्टोर एनी प्रीवियस वैल्यू। कोई भी पहले का वैल्यू ये स्टोर नहीं करता, मीन्स कह सकते हैं इसमें मेमोरी नहीं होता है, ये स्टोर नहीं करता है, आप ये चीज़ भी कह सकते हैं। तो कोई भी प्रीवियस वैल्यू को इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं रिकॉर्ड करता है। मतलब जो सामने में डिस्प्ले होगा, जो वैल्यू आएगा वो उसको दिखा देगा, फिर आप हटा दीजिए, बात खत्म। फिर कोई चीज़ मेजर करना है, मेजर कीजिए, वो इंडिकेट कर देगा, दिखा देगा। The indication of the measuring instrument are done with a pointer and a scale in case of anemometer, ठीक है ना, and with LCD liquid crystal display और LED light emitting diode display in case of digital circuit। देखिए एनालॉग के केस में जो है, एनालॉग के केस में तो ये स्केल और पॉइंटर की मदद से दिखाता है वैल्यू को, जहां डिफ्लेक्ट करके जाएगा वो चीज़ को दिखाएगा, वो चीज़ को दिखाएगा। बट अगर हम लोग डिजिटल सर्किट की बात कर ले तो डिजिटल सर्किट में क्या हो जाएगा, डिजिटल सर्किट में क्या हो जाएगा, तो डिजिटल सर्किट में ये डिस्प्ले करता है किसके फॉर्म में, तो एलसीडी पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है बच्चा, उस पे डिस्प्ले करेगा। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है आप देखते होंगे जो भी होता है, जैसे कि घड़ी में देखते हैं ना, डिजिटल वॉच में, तो वो वैसा हो गया। या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन वगैरह भी आता है उस तरह का, या एलईडी डिस्प्ले जो होगा उस पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, स्पीडोमीटर एटसेट्रा। ये सब क्या है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज मेजर करते हैं। एमीटर हो गया, एमीटर की मदद से हम लोग करेंट को मेजर करते हैं, धारा, ठीक है ना, धारा को मेजर करते हैं। वाट मीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पावर को मेजर करते हैं, कितना पावर हुआ। और स्पीडोमीटर की मदद से हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ये सब क्या हो गया, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है, कमेंट करके एक बार बताइए बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुजाता, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। हाँ, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट समझ गए? ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ये प्रीवियस वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में तो ये स्केल और पॉइंटर, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। स्केल और पॉइंटर की मदद से ये मेजर करता है एनालॉग मीटर में। वही डिजिटल सर्किट में तो एलसीडी डिस्प्ले या एलईडी डिस्प्ले की मदद से ये मेजर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात कर ले तो ये क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बाय द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट दे रिकॉर्ड द वैल्यू मेजर्ड। जो भी वैल्यू को ये मेजर करता है ना, उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। और ये खासियत, ये चीज आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं दिखता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वैल्यू आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बस दिखना है कितना वैल्यू है, तो वैसे जगह पे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, जहाँ पे वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के, फ्यूचर पर्पज से, तो वहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को प्रीफर करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर कंस्ट्रक्शनली सिमिलर टू इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, but the only variation is that the pointer and scale are replaced by a lightweight metal pencil and carbon paper in the case of an anemometer। अब देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट दोनों जो है सिमिलर ही दिखता है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग कहाँ पे है बच्चा,
तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम आपको क्या बोले, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर और स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर और स्केल का यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे स्केल, और पॉइंटर की मदद से हम लोग वैल्यू को देखते हैं कितना वैल्यू है, ठीक है ना। तो पॉइंटर और स्केल को रिप्लेस करके क्या यूज करते हैं, तो लाइट वेट मेटल पेंसिल का यूज करते हैं। किसमें, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। लाइट वेट जिसका वजन कम होगा। अगर पॉइंटर अगर लाइट वेट नहीं होगा, जो पॉइंटर हम लोग यूज कर रहे हैं लाइट वेट नहीं होगा तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो पॉइंटर हमेशा जो रखा जाता है वो लाइट वेट रखा जाता है। तो लाइट वेट मेटल पेंसिल का यूज करते हैं, कार्बन पेपर का यूज करते हैं, एनालॉगमीटर है तब, किसमें, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज द पावर कंजम्पशन रिकॉर्डिंग मीटर एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे जो पावर कंजम्पशन रिकॉर्डिंग मीटर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल हो गया था, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज द पावर कंजम्पशन रिकॉर्डिंग मीटर एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे जो पावर कंजम्पशन रिकॉर्डिंग मीटर जो होता है, पावर कंजम्पशन रिकॉर्डिंग मीटर जो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, तो वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। मतलब जो भी डाटा को रिकॉर्ड करके रखेगा वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम आपको बता दिए, ये क्या करता है, वैल्यू को इंट्रीगेट करते रहता है, जोड़ते चला जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यू को इंट्रीगेट करते चला जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट गिव द इंट्रीगेशन ऑफ द इनपुट अप्लाइड ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, इंट्रीगेट करके वैल्यू को देता है। कंस्ट्रक्शनली अगर इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें, देयर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ गियर्स that drives the rings on which the number 0 from 9 are marked, ठीक है ना, 0 से 9 है तो इस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जो गियर होता है और ड्राइव्स जो यूज करते हैं वो इसको रोटेट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 10 पे जाएगा तो फिर क्या होगा, एक यूनिट जो है रीडिंग बढ़ जाता है। ये चीज आपको एनर्जी मीटर में देखने को मिलता होगा, सभी के घर में एनर्जी मीटर होगा तो देखेंगे वहां पे जो वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाता है। फिर 9 के बाद 10 होने के बजाय फिर क्या होता है, एक यूनिट को इंक्रीमेंट कर देता है, तो वो इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। मींस इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, इंट्रीगेटिंग टाइप कहने का मतलब हो गया वो वैल्यू को हमेशा कैलकुलेट करते रहेगा, इंट्रीगेट करके वो वैल्यू को देता है, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ डिजिटल मीटर, तो एनालॉग मीटर के केस में, ठीक है ना, दिस इज इन द केस ऑफ एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर के केस में होता है वो 0 से 9 तक होता है और वो गियर को ड्राइव करते रहता है। वही अगर हम लोग डिजिटल मीटर के केस में देखें, ए काउंटर टेक्स केयर ऑफ द इंट्रीगेशन। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में, डिजिटल मीटर में जो रहेगा उसमें हम लोग काउंटर का यूज करते हैं और काउंटर का काम ही है काउंट करना, ठीक है ना, पल्सेज को काउंट करता है या कितना जो है आपका ये कितना, जितना ज़्यादा आप पावर को कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो रोटेट करेगा, काउंट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर स्पीडोमीटर, वाट आवर मीटर, काउंटर एटसेट्रा। स्पीडोमीटर में मेनली जो ऑडोमीटर होता है जो किलोमीटर को करता है, जो कितना किलोमीटर आपका बाइक चला है, ठीक है ना। वाट आवर मीटर जो घर में आप यूज करते हैं, काउंटर हो गया, तो ये सब जो है किस में आ जाएगा, इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कंसीडर द वाट आवर एनर्जी मीटर एम्प्लॉयड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। आपके घर में जो वाट आवर मीटर जो रहता है, जो एनर्जी मीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, द डिस्क इनसाइड द मीटर विल रोटेट विथ ए स्पीड प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसमें डिस्क लगा रहता है और वो डिस्क जो है अंदर में जो डिस्क लगा रहता है एनर्जी मीटर में, वो डिस्क रोटेट करता है और रोटेशन का स्पीड क्या हो गया डिस्क का, तो जितना आप ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड से वो डिस्क रोटेट करेगा, जितना कम पावर कंजम्पशन होगा उतना कम जो है वो रोटेट करेगा। पावर कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, तो जो भी ज़्यादा वाट का आप यूज करेंगे, जैसे घर में केवल बल्ब जलाएंगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा, तो जो डिस्क होगा एनर्जी मीटर का वो धीरे धीरे रोटेट करेगा। वही बल्ब भी यूज कर रहे हैं, पंखा भी यूज कर रहे हैं, आयरन भी यूज कर रहे हैं, फ्रिज भी यूज कर रहे हैं, एसी भी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा,
वहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कंजम्पशन बढ़ गया। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो डिस्क का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी काउंट करेगा। देखेंगे जो बल्ब जलते रहता है एनर्जी मीटर में, आप अपने घर में आप अपने घर में गौर करेंगे, जब आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को आप यूज करते हैं अप्लायंसेस का घर में, तो वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करना शुरू करता है। वो जो जलता है वो तेज़ी से जलता है और वो इंडिकेट करता है जो आपका कंजम्पशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जितना ज़्यादा आप अप्लायंस यूज करेंगे उतना ज़्यादा यूनिट भी उठता है, ठीक है ना। तो उस तरह से वो इंक्रीज करता है और ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चा, ये तो हम लोग देख लिए टाइप्स, इसमें और भी थोड़ा सा टाइप्स होता है, जैसे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो रिजल्ट प्राप्त होता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जो डिफरेंट सारा मेथड्स है, उसके बेसिस पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को फिर दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, वो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। दो तरह से किया गया है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे ये स्केल हो गया और ये पॉइंटर की मदद से जो डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इस तरह से जो डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से जो है पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट करता है, तो वो क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच में जीरो पे ले आते हैं, जीरो पे तराजू से जोकते हुए देखे हैं, जब कोई सामान जोकते हैं तो तराजू का जो बीच में जो कांटा है, जब वो बीच में आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, सामान दे सकते हैं। एक तरह से तराजू एक बटखरा यूज करते हैं, दूसरी तरफ सामान देते हैं, जब ये बीच में आ जाता है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, नल मतलब होता है जीरो, जब वो जीरो पे हो जाएगा ना, जीरो पे जब रीडिंग होता है तब हम लोग उसको मेजर करते हैं। जब तक जीरो पे नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, पैरामीटर को चेंज वगैरह करते हैं। जब जीरो पे आ जाता है तब हम लोग मेजर कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो दो तरह का हो गया, डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर द डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, डायरेक्ट जो है रीड करता है। दे प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द फिजिकल एक्शन ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है ना। फिजिकल एक्शन के कारण जो है ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता है। अब जैसे कि डिफ्लेक्शन टाइप, जो भी डिफ्लेक्ट करेगा, स्केल पे जो डिफ्लेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अपोजेस दिस डिफ्लेक्शन। और देखिए ये जो डिफ्लेक्शन होता है, तो हम आपको बताएंगे आगे, जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का वो किसके कारण होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण होता है। डिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग, मान लीजिए जो अभी जो है पॉइंटर यहाँ पे है और इसको हमको डिफ्लेक्ट, जब सप्लाई देंगे तो डिफ्लेक्ट करवाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अप्लाई करते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो यूज करते हैं वो डिफ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट साइड में होता है। अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर है, इधर मुड़ अगर डिफ्लेक्शन है तो कंट्रोलिंग टर्क जो है इधर लगेगा, डिफ्लेक्शन इधर तो कंट्रोलिंग टर्क इधर, जो क्या करता है, बैलेंस करके बना के रखता है। और जब डिफ्लेक्टिंग टर्क और कंट्रोलिंग टर्क दोनों इक्वल हो जाता है तब हम लोग मेजर करते हैं। द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अपोजेस दिस डिफ्लेक्शन व्हेन बोथ द फोर्सेस और टर्क आर बैलेंस, ए स्टेडी डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड। जब कंट्रोलिंग टर्क और डिफ्लेक्टिंग टर्क दोनों बराबर होता है तब स्टेडी डिफ्लेक्शन हम लोग वहाँ पे मेजर कर लेते हैं। और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या हो गया, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल हो गया पीएमएमसी। ए पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो कि डीसी केबल मेजर करता है, आगे पढ़ाएंगे। परमानेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मूविंग कॉइल। इसकी मदद से हम लोग डीसी मेजर करते हैं, केवल ओनली डीसी मेजर करते हैं, ओनली डीसी, ठीक है ना। और पीएमएमसी का जो स्केल होता है बच्चा, स्केल जो इसका होता है वो लीनियर या यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये सारे चीज़ हम आपको बाद में भी पढ़ाएंगे।
लिनियर या यूनिफॉर्म बोलिए स्केल होता है, ठीक है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। डिफ्लेक्शन टाइप में कौन कौन आ गया, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आ गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आ गया, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये सब जो है डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिफ्लेक्ट करता है, जो स्केल पे डिफ्लेक्ट होता है पॉइंटर की मदद से, उसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल मतलब जीरो, तो जब जो है ये जीरो पे रहेगा ना, जीरो पे जब मान लीजिए ये जीरो है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, इस तरह से मान लीजिए, तो जब जीरो पे रहेगा तब हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं। नल टाइप है, नल रहेगा, और ये एक्यूरेसी के मामले में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है ना। एक्यूरेसी के मामले में नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को सबसे अच्छा मानते हैं। और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं अभी ही। एग्जाम्पल इसका नल टाइप का पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा। अनलाइक डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, in null type instrument the quantity being measured can be determined from the null, that is zero deflection। जीरो डिफ्लेक्शन से हमारा मकसद ही होता है जब ये जीरो पे आ जाता है तब मेजर करते हैं। अगर इसमें डिफ्लेक्शन है आगे या पीछे तो हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर को चेंज करके इसको जीरो पे लाते हैं। जब ये जीरो पे आ जाता है तब मेजर करते हैं। जैसे तराजू का एग्जांपल दिया ना जी, तराजू में कब मेजर करते हैं, जब एकदम कांटा बीचों बीच हो जाता है, ना इधर ना इधर, एकदम बीचों बीच हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, वजन करते हैं, तब हम सामान दे देते हैं। इनिशियली इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो ए डिफ्लेक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फिजिकल एक्शन ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है ना। फिजिकल एक्शन के कारण इनिशियली इसमें भी वेरिएशन होता है। जैसे देखते हैं ना, जब आप यूज करते हैं तराजू का, जब यूज करते होंगे तो डिफ्लेक्शन, कांटा में डिफ्लेक्शन होता है, कम होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। जब बीचों बीच होता है, नल पे रहता है, जीरो पे रहता है, तब हम लोग जाकर क्या करते हैं, दे देते हैं। बाय प्रॉपरली एडजस्टिंग अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट द इंस्ट्रूमेंट इज ब्राउट बैक टू जीरो डिफ्लेक्शन। और हम लोग मेजर ही तब करते हैं जब ये जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा, तब जब बीचों बीच रहेगा, तराजू के बीचों बीच कांटा जो रहता है बीच में रहता है, तभी जाके मेजर करते हैं। अगर डिफ्लेक्शन इधर व इधर है तो मेरा मकसद ही है जो पैरामीटर को वैरी करवा करके और उसको जीरो पे लाना। जब जीरो पे आता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी मेजर करना है, मैग्नीट्यूड वगैरह वैल्यू मेजर करना है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखे बच्चा, आज के क्लास में एक बार हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपके साथ, रिकॉग्नाइज कर ले आपके साथ। अगर हम आपके साथ आ जाएं, चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग आज के क्लास में किए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको आप लोगों को कवर कर लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।